कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। तो कोई आधार नहीं है, बिना आधार का कोई हल्ला करना है तो हल्ला करते नहीं। ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो वैसी की पार्टी खड़ा करने दीजिए, वो वैसी की भी पार्टी है। वो ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन लोगों से बात करना है। महागठबंधन से अलग होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनाई है तब से लेकर आज तक खूब बयानबाजी का दौर शुरू है। एक तरफ आरजेडी और तमाम विपक्ष सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू लगातार विपक्ष को बयानबाजी के जरिए जवाब भी देती नजर आई है। और इन सब के बीच जब देश में सीएए लागू किया गया, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, उस वक्त के बाद से लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी पर कि ये जो सीएए लाया गया है, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून जो लाया गया है, इससे देश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई है। ये तमाम आरोप लगातार विपक्ष के द्वारा बीजेपी यानी कि सत्ताधारी दल पर लगाए जा रहे थे। और इन सब के बीच जब आज जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मीडिया कर्मियों ने यह सवाल किया कि जो नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है, इसको लेकर विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि सीएए कानून के बदौलत, सीएए कानून जब से आया है देश में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून जब से लागू किया है तब से पूरे देश भर में इसको लेकर अलग माहौल बनाया जा रहा है। जितने मुसलमान हैं उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। ये तमाम बात लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है और विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के साथ गलत किया है। इन तमाम आरोपों के बीच जब आज जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मीडिया कर्मियों ने यह सवाल किया कि विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है, तो ललन सिंह ने जवाब दिया है कि इसका आधार क्या है, किस आधार पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। इसका कुछ आधार ही नहीं है। ये जो नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है, ये पार्लियामेंट से पास किया गया, उसके बाद अब लागू किया गया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितने माइनॉरिटी है उन्हें पुनः भारत लाया जा रहा है और वो लोग आ भी रहे हैं। ये तमाम बातें ललन सिंह कहते नजर आए हैं। आप सुनिए मीडिया कर्मियों के सामने ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। पे आप देख रहे हैं क्या चीज सर, सीएए जो पूरे देश में लागू हुआ, विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का विरोध करने का काम है, लेकिन सीएए का विरोध करने का कोई आधार होना चाहिए ना। कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ और कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। और अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग अगर रह रहे हैं तो वहां अल्पसंख्यक हैं, तो उनके प्रति अगर न्याय के लिए कोई कानून बना तो इसमें कौन सा चीज हल्ला करने का कोई आधार है। इस देश में के जो नागरिक हैं उस पर कहां ये लागू होता है। तो कोई आधार नहीं है, बिना आधार का कोई हल्ला करना है तो हल्ला करते नहीं। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। क्षेत्र में बिहार में आपने उम्मीदवार का खड़ा है, इंडिया गठबंधन को क्या इससे नुकसान होगा या किसने खड़ा कर दिया? ओवैसी की पार्टी, ओवैसी की पार्टी खड़ा करने दीजिए, ओवैसी की भी पार्टी है, वो अपना खड़ा करते हैं, तो इसमें कौन खास बात है। सीट शेयरिंग पर पेश फंसा था चिराग पासवान नाराज। पता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन लोगों से बात करना है। आपने देखा कि साफ तौर पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा कि विपक्ष के पास तो कुछ आधार ही नहीं है, किस आधार पर विपक्ष हमारा विरोध करती है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी ने जो कानून लाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरे भारत में कानून लाया है, जो बिल लाया है, ये साफ तौर पर सही बिल है और इससे देश का ही कल्याण होगा। ये तमाम बातें ललन सिंह कहते नजर आए। हालांकि जब से बिहार में सरकार बदली है, जब से जेडीयू पार्टी बीजेपी में गई है, तब से लगातार जेडीयू आरजेडी के खिलाफ बातें करती नजर आई है, विपक्ष के खिलाफ बातें करते नजर आई है। और यही जेडीयू जब विपक्ष में थी, यानी कि बिहार में सरकार में थी और जब आरजेडी के साथ थी, महागठबंधन के साथ थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब कोसा जाता था।
हालांकि ये तो सरकार की बात है, ये तो राजनीति की बात है, जहां कहीं मौका मिले एक दूसरे को खूब सुनाया जाता है, खूब कोसा जाता है। विपक्ष में है तो पक्ष की खामियों को गिनाएंगे और अगर पक्ष में है तो विपक्ष की खामियों को गिनाएंगे। ये सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा और इन सब के बीच जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये बयान हमने आपको सुनाया और बताया कि ललन सिंह इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।